गुड मॉर्निंग गाइस। कभी कभी ये बहुत कठिन हो जाता है ब्लॉगिंग करना, और मैं जानता हूँ आप लोग मेरे से काफ़ी नाराज़ भी हो गए क्योंकि मैं बहुत फ्रिक्वेंटली ब्लॉग्स नहीं डाल रहा हूँ। उसका रीज़न भी बताता हूँ अभी। चलो, पहले तो इस सेटअप को यहाँ लगाऊंगा और फिर आपसे बात करूंगा। ये मैंने स्टैंड लिया है जिससे मेरी ब्लॉगिंग हो जाए कार में बैठ के भी। टेक्नोलॉजी। मैं आपको दिखाता हूँ ये सेटअप दिख कैसे रहा है। ये देखो, सुंदर, ब्यूटीफुल। अब मैं बात कर सकता हूँ गाड़ी चलाते समय भी, किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। तो मैं बात कर रहा था कि मैं ब्लॉग डाल क्यों नहीं पा रहा हूँ रोज तो नहीं, रोज तो बहुत पहले डाला करता था जब मेरे पास इतना समय रहता था। फिलहाल मैं डाल क्यों नहीं पा रहा हूँ क्योंकि जीवन बड़ा हेक्टिक हो गया है और उस स्ट्रेस को मुझे मैनेज करना है। एनीवेज, हम कंप्लेन तो कर नहीं सकते, हमारे जीवन की भसड़ हमको खुद ही मैनेज करनी रहती है। तो उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होती है वो है आपकी स्लीप। आपकी स्लीप बहुत हद तक ये डिसाइड करती है कि कैसी आपकी रिकवरी रहेगी, कोर्टिसोल लेवल्स आपके कितने रहेंगे, टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में बढ़ेगा या घटेगा, बहुत हद तक। और वही मेरी थोड़ी सी खराब हुई पड़ी है। एनीवेज, मैंने ये वूप बैंड जो होता है ना, ये हाथ पे दिख रहा है, ये खरीदा है जो कि ट्रैकिंग में काफ़ी हेल्प कर रहा है और मुझे मेरी असलियत भी दिखाता रहता है कि देख, ये देख, तेरी लास्ट नाइट की स्लीप हुई है सिर्फ 2 घंटे की, 4 घंटे की। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि काम। तो भाई वो काम करते हुए अब मैं ये सारी चीज़ें मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो हो रही हैं धीरे धीरे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। मुझे 4 बजे रोज़ उठ के एक्सरसाइज करके और बहुत सारी शूटिंग, अभी मैं शूट पे ही जा रहा हूँ। मेरा एडिटर बैठा हुआ है और सिनेमेटोग्राफर, सॉरी नींद ही नहीं हुआ, सिनेमेटोग्राफर बैठा हुआ है, ऑलरेडी जिम पे पहुँच चुका है। अब मुझे जाके अभी शूट करना है। ये सारी चीज़ें, उसके बाद फिर कोचिंग वर्क और बाकी के काम करते हुए मुझे चीज़ें मैनेज करनी है जो कि धीरे धीरे अलाइन हो रही हैं और शायद कह रहा हूँ, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। आने वाले समय में मैं इन ब्लॉग्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकूं। तो भाई मुझे ये देखो, कॉल आ गया। हाँ भाई। हेलो भैया। हाँ हेलो, मैं पहुंच रहा हूँ। आई एम सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया आज। पूछ रहा था बस, आप निकल गए कि नहीं? निकल गया ब्रो, निकल गया। ओके भैया। इधर दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है भाई। मेरे 1.4 लेंस की फट गई। ये क्या है, किस अंधेरे में जा रहा है लेके? You guys must be wondering ये कहाँ आ गए हम। आज हमारा नया जिम है जहाँ पे हम शूट करेंगे रील इंस्टाग्राम की, और ये वाला व्लॉग भी। खोलना देते हैं इसको यार, मेरी भी उंगलियां लगवा दे इस पे। ठीक है। पुल टू ओपन, पुश और पुल में कंफ्यूज हो जाता हूँ। हाँ तो भाई, ये अखाड़ा जिम है इंदौर का। इस जिम का नाम अखाड़ा ही है और ऊपर टिन लगी हुई है जिस वजह से बहुत ठंडा हो रहा है, चिलिंग एकदम। ये मोटा जैकेट जैसे ही मैं उतारूंगा ना, मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई कितना बड़ा फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ मैं। ये इसीलिए मैं पहन के आया हूँ, लेकिन इसको उतार के ही वीडियो बनाना है। तो थोड़ा सा वो जो डंबल पड़े हैं ना, उनसे मैं थोड़ा सा वार्म अप लूंगा और उसके बाद, ताकि थोड़ी सी बॉडी गर्म हो जाए, बाल बिछा जाल क्या मैं चाल चलूं, और फिर हम अपने शूट को चालू करेंगे। ये एल्बो में भी पेन है। अब ये डंबल दिख जरूर हल्के रहे, मतलब छोटे रहे, लेकिन ये बहुत भारी हैं। स्टील के हैं क्या देते हैं? हाँ, पूरे स्टील का। स्टील, ओल्ड स्कूल की याद आ रही है। देखो कैमरा, ये कैमरा भाई मैं बता रहा था ना, ये लेंस ऑलमोस्ट डंबल के साइज का है। ये देखो, ये इतना बड़ा लेंस है, वीडियो में समझ में नहीं आता है। आधा किलो का नहीं, 650 या 700 ग्राम का लेंस है ये। बट इसकी जो क्वालिटी आती है ना, वो आपको देखने को मिलेगी आज रील्स में मोस्टली। दिख रहा है पंप? दिख रहा है। चलो फिर चालू करते हैं। बाल बिछा जाल क्या मैं चाल चलूं। तो आज का जो वीडियो है वो है बेसिकली इस मशीन के सेटअप पे। इस पे इंजरी भी हो जाती है अगर बहुत हैवी लोड ले लो, नॉट विद दिस मशीन। अगर आप यहाँ पे डंबल या फिर बारबेल के साथ कर रहे हो, और वो क्यों होती है, ये पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है, पर नए नए लोग आते रहते हैं ना चैनल पे, उनको पता नहीं रहता है, तो पूछते हैं वीडियोस भेज के कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर से बता देंगे ऐसा क्यों हो रहा है। भाई माइक डिस्चार्ज हो गया यार। मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर दी, जबकि मैंने कल इसको पूरा दिन चार्ज पे लगाया था। जो चार्जर में इसको मैंने लगाया था वो कंपैटिबल नहीं था।
तो अभी 10-15 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं ताकि माइक चार्ज हो जाए और उसके बाद हम अपना शूट कंटिन्यू करेंगे। भाई मुझे एक्सरसाइज भी करनी है इसके बाद और मुझे भूख लगने लग गई। 3 बजे का उठा हूँ, अभी से ही भूख लगने लग गई है। कोई नहीं, प्री वर्कआउट पी के अपन एक्सरसाइज करेंगे, जो कि प्रेशर कर्ल का रिस्क फैक्टर कम कर देता है और आपको इंजरी से बचाता है। चलो पैकअप। सो गाइस शूट हो चुका है हमारा। अब मैं करूँगा फुल बैक वर्कआउट। आज थोड़ा सा अपर बैक बायस्ड है क्या, देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है। चलो इधर गाने चालू हो गए। एक पुश क्या कर रहे हैं अब? तो हम जिस समय जिम छोड़ रहे हैं अभी भी अंधेरा ही है। दिखाता हूँ भाई, इतना काला, अच्छा मुंह ही काला, मुंह काला भाई इसका, दिख नहीं रहा। लाइट भी इधर कम है। हाँ झाड़ते वाला थोड़ा पीछे लेकर जड़े में रख लीजिए गाड़ी का। क्या कह रहे हैं? अब तो निकाल रहे हैं। मैं निकाल रहा हूँ ना। आप ऐसा कर लीजिए ना, हाँ। आप खड़े भी कोई टेंशन नहीं, जड़े हाँ भैया, हाँ बस जड़ा हुआ पूरा। नहीं, मैं तो जा ही रहा हूँ। हाँ अंकल को मेरी BMW की ज्यादा चिंता हो रही है यार। उधर नगर निगम वाले लोग झाड़ू लगा रहे हैं ना, तो धूल लग जाएगी कह रहे हैं। भाई जब से लुम्बार सपोर्ट मैंने पीछे लगाया है, इतना आनंद आ रहा है गाड़ी चलाने में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, ये लोअर बैक पेन आपको भी होगा 400-500 किलोमीटर गाड़ी चलाओगे तो ये सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। भाई ठंडा है यार, सर्दी हो गई भाई तेरे जिम में, नाक बह रही है। हाँ यार कसम से भाई, कसम से। तू क्या करेगा आज जिम में? मेरा आज आर्म्स डे है। हाँ। तू ऐसा करता है क्या, सोलो बॉडी पार्ट? नहीं, सोलो बॉडी पार्ट नहीं कर रहा अभी, मैं सिंगल मसल्स वाले स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ। हाँ वही सोलो ही कहते हैं ना उसको। हाँ, फिर अभी नहीं तो मैं ये कपा भी अच्छी मिलती है या चाय सूट? सीएस भी बेटर है। हाँ सीएस भी बेटर है। सीएस में? अच्छा चाय सूट। तू भी यार शॉर्टकट सच में। भाई डेट ऑफ बर्थ क्या है तेरा? 2002। अच्छा तू जेनजी है। जेनजी भाई कोई गाली नहीं है, ठीक है? जेनजी गाली नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं है। 2000 बाद के बाद जो पैदा, जेनजी को तू गाली जैसा क्यों समझता है? नहीं समझ रहा, बट आई थिंक आई एम नॉट। अच्छा जी, ऐसा है क्या? अरे ऐसा क्यों यार, 2002 का जेनजी हुआ ना यार। भाई जेनजी का मतलब होता है जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं। लेकिन सोशल, सुन तो सही, लेकिन सोशल मीडिया ने उसको एज अ गाली पोर्ट्रे कर दिया, पता है? साले जेनजी हैं। बहुत सारे जेनजीज ऐसे मिला हूं मैं जो बहुत ज्यादा समझदार हैं, जैसे तू जो कि बहुत समझदारी की बात करते हैं। रुक जा भाई, चाय सुट्टा बार पे पहले ही भीड़ लगी पड़ी। क्या कोटा भाई, क्या लड़ाई वड़ाई करने आ रहे हैं क्या लोग? चढ़ा दूं गाड़ी? ओ चढ़ गई भाई। चलो अदरक चाय पीते हैं। ये लोग पता नहीं अदरक चाय में अदरक ही डालते हैं या प्री मिक्स रहता है? नहीं, अदरक डालते हैं, डालते बना के रखते हैं ये लोग। अच्छा बना के रखते हैं। चल फिर बड़ी वाली पियेंगे। प्री वर्कआउट। हाँ भाई, जिस प्री वर्कआउट की मैं बात कर रहा था वो यही है। कोई प्री वर्कआउट नहीं ले रहा हूँ मैं, आज इसी को ले रहा हूँ। और आज फास्टेड नहीं हो पाएगा भाई। आज तो प्री वर्कआउट हो गया चाय वाला। हाँ चाय वाला एकदम सही अदरक रहती है, एकदम गला चलाने वाला, वही चाहिए रहता है। चलो भाई चाय हो गई, प्री वर्कआउट पी लिया, अब पॉटी सी। अरे करण औजला भाई तू कॉपीराइट डलवाएगा। अरे रुक जा, अरे रुक, अबे हाँ। तो भाई पॉटी सी भी आ रही है थोड़ी सी, चाय के आफ्टर इफेक्ट्स। जिम में जाना पड़ेगा। तो भाई मेरा ऐसा है कि मैं बहुत रईस आदमी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं और मुझे अलग अलग जिम की एक्सेस मिल रखी है। शूट इस जिम में कर रहा हूँ, वर्कआउट उस जिम में कर रहा हूँ, और उसके बाद वापस से कल मैंने वर्कआउट किसी और जिम में किया था। तो पहचान के मामले में मैं बहुत रईस हूँ। बहुत बहुत प्यार करते हैं लोग मुझसे, मुझे एंट्री दे देते हैं और बदले में ये भी नहीं बोलते हैं कि कोलैबोरेशन दे देना। अरे शिवम भैया आ जाओ आप तो। ऐसा रहता है, लेकिन मैं कर देता हूँ मेरे से जितना होता है, और मैं पे भी करता हूँ ज़बरदस्ती कि भाई पैसे लो मुझसे, तुम मुझसे पैसे नहीं लोगे तो मैं अगली बार आपके जिम में नहीं आऊँगा। मैं दे देता हूँ पैसे, मैं भी अच्छा इंसान हूँ। जैसा आप करते हो वैसा पलट के आपके पास आता है। आप एक्सपेक्ट करते हो अगर सामने वाले से कि यार मेरे लिए ये करे, मेरे लिए कर क्यों नहीं रहा है, और सामने वाला कर भी रहा है, चलो एक हद तक ही करेगा, उसके बाद उसके मन में आ जाएगा कि अबे यार मैं ही कर रहा हूँ, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है मेरे लिए। तो आप कभी भी किसी से फ्री फंड की चीज़ एक्सपेक्ट मत करो, कुछ ना कुछ उसके लिए करो बदले में, नहीं तो वो पाइलअप होती जाती हैं चीज़ें, उधार पे उधार, उधार पे उधार, तह पे तह जमती रहती है, और फिर एक समय इंसान बोल पड़ता है कि भाई क्या है ये मेरे लिए, मेरा कहाँ है, इतने समय से मैं कर रहा हूँ तेरे लिए, मेरे लिए क्या किया तूने। बात कड़वी है पर बात सच्ची है, होता है।
पहले ना मुझे बड़ी सोशल एंजाइटी होती थी ऐसे शूट करने में बाहर, तब मेरे को देख रहे हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। अब नहीं होता ऐसा, क्योंकि अभी काफी समय हो गया है, प्रैक्टिस हो गई है और पता है लोगों को किसी से कुछ लेना देना नहीं है अनटिल अनलेस वो आपको जान नहीं रहे होते, बस वो देखते हैं और पलट के चले जाते हैं। कोई जान रहा होता है तो आके मिल लेता है, जैसे अभी मुझे लोग जानने लग गए तो लोग आके बात कर लेते हैं, अरे शिवम भैया, और फोटो वोटो लेते हैं बस। तो जो लोग अभी चालू कर रहे हैं भाई, डरने की जरूरत नहीं है, वो उनको कुछ लेना देना नहीं है आपसे, वो बस देख इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको कुछ नया दिख रहा है। हाथ में क्या लेके खड़ा है इतना बड़ा सा, दैट्स इट। मोबाइल से करो चाहे गोप्रो से करो चाहे इससे करो, सब में वो देखेंगे ही। अरे सिर्फ ऐसे हाथ करके आप खड़े हो जाओगे तो भी देखेंगे। गाड़ी थोड़ी आगे करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा रोड पे खड़ी है, थोड़ी सी आगे, नहीं तो कोई ठोक ठुका देगा, सारी सोशल एंजाइटी निकल जाएगी। मिट्टी बहुत है। अब जिम जा रहे हैं और जिम में ना बहुत तेज गाने बज रहे होंगे क्योंकि टाइम हो गया है लोगों के आने का। 4 से 6 मैं शूट करता हूँ और उसके बाद एक्सरसाइज करता हूँ, और एक्सरसाइज करने में दूसरे जिम में आया हूँ अपने दोस्त के, तो शायद मैं वहाँ पे बात ना कर पाऊँ जिम के अंदर। जल्दी जल्दी छोटे छोटे वर्कआउट्स के क्लिप्स लेते हैं और फिर खत्म करते हैं वर्कआउट, क्योंकि आज मुझे जल्दी उठाऊँ तो दिन में नींद पूरी करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू मेंटेन माई स्ट्रेस। That's how fitness influencers take aesthetic shot. क्या कर रहा हूँ भाई? वही भीड़ नहीं है भाई, ना गाने बज रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक है, आपकी जो एल्बो है वो जितनी फ्लेयर आउट होगी उतना आपका अपर बैक बायस होगा, और जितनी एल्बो अंदर की तरफ रहेगी उतना आपका लैट बायस होगा। ये है डिफरेंस, बस छोटा सा, दिस एंड दिस। अभी अनबॉक्सिंग करेंगे, सेल्फ अनबॉक्सिंग। It feels like Superman. Oh, yes. छह ही रह पाए बिकॉज इसी वेट से मैंने 8 ले लिए थे इससे पहले। Damn, there's so much going on in this world we call our home. They've been looting their protesting, trying to get it far home. Ain't nobody got us like we got us. Streets is in the friends, you see the riots. Stand up for a cause, or you die for one of yours. Ain't no universal laws, they just wanna sabotage. Rolling with my entourage, and they tell us be safe, but they got our hands behind us while we down up on our face. It don't make no sense, no. It felt like a death, no. How we supposed to raise our sons, how we supposed to get through. Feeling really stressful, years of being dreadful. How could we be careful when we ain't really careful? Therefore, all of you just need a good mentor. Yes, more. All of years, it's You can use straps in hammer curl as well. फोरआर्म पे कम नहीं उठाएगा, बाकी अपनी अपनी चॉइस है। मैं फोरआर्म का एंगेजमेंट कम चाहता हूँ, ये ऑलरेडी बहुत मोटे हैं, ये रीज़न है। अगर आपके फोरआर्म पतले तो फोरआर्म को अलग से आप ट्रेन कर सकते हो।
on the George Floyd, stay on point. Half America is really unemployed. We annoyed, killing people with the state of paranoia. Can't avoid all these businesses burned down and destroyed. No insurance. Think my people kinda missing what's important. Yeah, stand up for your rights. Yeah, we putting up a fight. They don't want us out at night, so they gave us curfew. It's like jumping out the plane with no parachute. Don't shoot, hands up, but they still gon' do it. Here we know and probably like, man, what y'all doing? Need to come together, all of us, and start a revolution. Yeah, discover. तो पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, क्योंकि मेरे माइक की बैटरी ख़त्म हो चुकी है और अभी मैं गाड़ी में बैठ के ही आपसे बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। और इसका माइक मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, ये इनबिल्ट माइक है। हेलो टेस्टिंग टेस्टिंग, माइक चेक। तो मेरा एडिटर अब देखो जो भी करता है इस ऑडियो के साथ, पर मुझे तो नहीं लगता अच्छा ऑडियो आ रहा होगा। घर पे चलते हैं यार। Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Done. 1 hour plus. तो भाई इस तरीके से कुछ मेरा वर्कआउट ख़त्म हुआ दिन भर का। वर्कआउट के बाद मैंने 1 घंटा कार्डियो किया है। फास्टेड नहीं है, बट स्टिल आई हैव टू बर्न मोर कैलोरीज इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस फैट। तो थोड़ा सा एक मिनी कट चल रहा है छोटा सा। काफ़ी गैप हो जाता है ना ब्लॉग्स में, इसलिए अपडेट्स नहीं दे पाता हूँ। अप एंड डाउन चलता रहता है। जब मुझे लगता है कि वाटर रिटेन ज़्यादा हो गया तो फिर एक मिनी कट पे चला जाता हूँ। अब पूरा दिन खाना है, 4 मील है मेरे दिन भर की। और एक बात आपसे करनी है, वो मैं अभी करता हूँ, वाइल ईटिंग ओट्स। जिसकी बात कर रहा था मैं वो है ये फ्यूल वन का अल्फा मैक्स। ये वे प्रोटीन नहीं है, ये यीस्ट बेस्ड प्रोटीन है जो आपके गट में इजीली डाइजेस्ट होता है बिना किसी प्रॉब्लम के। बहुत सारे लोग इंडिया में लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, उनको प्रोटीन जब वो खाते हैं तो ब्लोटिंग हो जाती है, और बहुत सारे वेजिटेरियन भी हैं। तो क्या करें इस केस में भाई? दिस इज योर सोल्यूशन। आपको हर स्कूप में 26 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है और ये पावर्ड बाय एब्जॉर्ब मैक्स टेक्नोलॉजी है। इसमें ना आपको प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक डाइजेस्टिव एंजाइम, ये तमाम चीजें मिल रही हैं जो कि इस प्रोटीन को हेल्प करता है और ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होने में। और ये ओट्स में डाल के खाने में इतना टेस्टी लग रहा है ना कि ये वर्कआउट के बाद एक डेजर्ट जैसा स्मेल और टेस्ट करता है। अब यीस्ट प्रोटीन यीस्ट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये कोई दूध से बना प्रोटीन नहीं है। इसी वजह से ये गट में किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं देता है, आराम से डाइजेस्ट हो जाता है और एब्जॉर्ब भी हो जाता है आपके मसल्स के जरिए। आफ्टर वर्कआउट अगर आप इसको लेते हो तो बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर इसको परचेज कर रहे हो तो यू नो द ड्रिल। विजिट fuelone.in, यूज शिवम30 ड्यूरिंग चेकआउट और आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस पे, जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल होगा। मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए